बुलंदशहर जिला के नबीपुर खेड़िया गांव में। मैं आपको बता दूं, राजा और सौरभ जैसा मामला एक और हमारे सामने बुलंदशहर जिला से आया है। यहां पीड़ित परिवार द्वारा कहा जा रहा है कि इनके बेटे किशन पाल को उसकी पत्नी द्वारा, उसके ससुराल वालों के द्वारा जहर दिया गया, उसकी मृत्यु करवाई गई है। पहले किशन पाल को अपने मायके में इनकी पत्नी द्वारा बुलवाया गया था, उसके बाद उन्हें जहर दिया गया था। और मैं पूरी घटना यहाँ जानने वाली हूँ पीड़ित परिवार से कि किन चीजों को लेकर के इनके घर की बहू ने इनके बेटे के साथ, इनके लाल के साथ ऐसा क्या है। मैं किशन पाल की माँ से इस वक्त जुड़ने वाली हूँ और देखूंगी कि वो क्या बताते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या आपके बेटा के साथ क्या हुआ था? दिल्ली गया हुआ है, दिल्ली 2 दिन रहा हुआ है। तीसरे दिन बात बनी है तो वो दोनों बहन भैया अलग सोए, मेरे बच्चा अलग सोया। तो 2 बार लड़का गया है, जिया जी पंखा लगाऊं तुम्हारे तिया, तो कहना ही मैं ऐसे ही सोऊंगा। तो ऐसे ही सो रहा, तो वहाँ के मतलब फिर बोला कुछ ना, सवेरे आया फिर भैया वो लड़की गई है, वो बोली है कि क्या कहते हैं, और गर्मी तो ना लग रही, का नाम है सही सूर। बहू का क्या नाम था? प्रियंका। शादी कहाँ से हुई थी? पनहरा से। पनहरा से। हाँ, तो जब बोली वाने तो ठीक है आ भाई, मेरे तो अंदर घुटन है, सवेरे आया तो बोला मैं तो घुटन है रही है यहाँ पे और मैं तो घर पे जा रहा हूँ, अगर तू चलना हो तो चल। तो नहीं मैं खेरिया नहीं जाऊंगी, मैं तो पनहरा जाऊंगी, तो अगर दाम ले जाओगे तो मैं तुम्हारी फांसी लगा के मर जाऊंगी। वो बात है, तो वो डर के मारे बैठ के बाद में फिर बोलो कि चल तो तेरे गाँव में कर आऊँ। तो वो पनहरा ले गो, रात 9 बजे वहाँ पहुँचा है। तो वहाँ ने उसके घर खाना नहीं खाया, तो वहाँ का ताऊ का लड़का ले गया, तो वहाँ आधा परांठा खाया है रात को। फिर सवेरे को खाया और 1 प्लेटिया खाया, तो वही ले गो सवेरे की बात है। फिर सारी बोलती है जिया जी खाना लगा रहे, खाना खा ले, तो कहना ही मैंने खाया है खाना, तो घर की कब्र की चाबी डाली है। जी, मैं किशन पाल के मामा से इस वक्त बात करूंगी। क्या पूरी घटना को लेकर वो क्या कुछ बताने वाले हैं, क्या पूरा मामला था जो इनके भांजे के साथ, इनके बेटे के साथ ऐसा करवाया गया? जी, क्या मामला था? अब इनकी शादी, मामला ये हुआ है कि नवंबर को शादी हुई थी, 28 नवंबर को 2025 में। उसके बाद में क्या हुआ कि ये दिल्ली गया है। दिल्ली जाने के बाद में हुआ क्या कि इसको इन दोनों बहन और भाइयों को आपत्तिजनक उसमें हालत में देख लिया है इसने। तो इसके दिमाग में बहुत ज़्यादा बॉदरेशन हो गया। ये बोला कि भाई सुबह होने के बाद में कि भाई मैं तो जा रहा हूँ गाँव। इसकी प्रियंका घरवाली बोली कि मैं भी चलूँगी, कि चलो कोई बात नहीं। जाने के बाद में इसने जब रास्ते में आई तो बोली कि अगर मैं खेड़िया जाऊंगी तो फांसी लगा के मर जाऊंगी। अच्छा, इनकी शादी 2024 में नवंबर में हुई? हाँ, नवंबर में। फिर ये घटना आगे की कब की है? ये क्या नाम है इसकी? जून की। हाँ, 8 जून में इसकी मृत्यु हो गई। ये 1 जून को गया था दिल्ली। उसके बाद में 5-7 जून को फोन आया कि मैं भी चलूंगी। उसके बाद में हुआ क्या, इसको जहर दे दिया। इसी कारण जहर दिया है कि इसको दोनों को, बहन भाइयों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, इसीलिए जहर दिया है। पोल खुल जाएगी। और ये बताता था कि घंटों बातें करती है फोन पे, बाथरूम में जाकर के नहाती थी तो फोन साथ में ले जाती, 2-2, 3-3 घंटे बात करती थी। और इस बात को लेकर के कई बार झगड़ा हुआ है इनमें। और एक बार तो फोन दबका दिया था। उसके बाद में कि फोन कहाँ है कि इसने अपने मायके फ़ोन कर दिया। तो इसके पिताजी आए, पिताजी नया फ़ोन दे के गए थे कि अगर मेरी लड़की काम करने नहीं आई यहाँ पे, फ़ोन करे चाहे कुछ भी करे, आप कुछ नहीं कहोगे, और कुछ कहोगे तो तुम्हारी ऐसी हालत खराब करवा दूंगा कि तुम जिंदगी में याद रखोगे। मतलब उनके मायके वालों की सहमति से? हाँ, यही हो रहा था। आपने पुलिस कार्रवाई कुछ किया? पुलिस कार्रवाई की है, लेकिन उसके बाद में हमने FIR लिखाई थी 8 तारीख को। 8 तारीख को कोई सुनवाई नहीं की। फिर 10 तारीख को की, उस दिन भी नहीं लिखी गई। फिर हमारी FIR 17 तारीख को लिखी गई थी। उसके बाद में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। अभी तक कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है। पुलिस ये बोल देती है अभी जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह? हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह आ गई, बिसरा गया है आगरा के लिए। जी देखिए, इनके किशन पाल के मामा द्वारा बताया गया है कि फोन को लेकर के इनमें पहले मनमुटाव हुआ। पहले जो भी कहानी हुई फोन के लिए ही हुई। उनकी वाइफ, किशन पाल की वाइफ बाथरूम में भी जाती थी तो भी अपना फोन 2-2 घंटे के लिए साथ रखती थी। इनके फोन को लेकर के इनकी शुरुआत हुई। उसके बाद इन्हें किशन पाल अपनी वाइफ के साथ जब दिल्ली गए काम के लिए, वहां से ये जब लौटे अपने घर के लिए तो इनकी वाइफ यहाँ आने के लिए, ससुराल में आने के लिए राजी नहीं थी। मैं इस वक्त किशन पाल की छोटे भाई की वाइफ से भी बात करना चाहूंगी कि क्या वो कुछ
की बहू है, क्या उन्होंने देखा या फिर अपनी जेठानी या जेठ को लेकर के क्या सच वो बोलना चाहती है? जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकी है। किशन पाल के छोटे भाई की आप भाई हो? हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगी, क्या पूरा मामला था? वो बिल्कुल नहीं समझती थी भैया को। अच्छा। हाँ, जब भी मतलब ना आए तो उन्हें खाना बना के देती, ना कपड़े वपड़े कुछ भी ना धोती, बिल्कुल समझती नहीं थी। फोन पे लगी रहती हर टाइम। और गांव जाने की बोलती, कहती कुछ भी हो जाए या मर जाऊंगी लेकिन गांव जाऊंगी। वो बोलते ठीक है। अच्छा, अपने मायके जाने को कहती थी? हाँ, अपने मायके जाने को बोलती थी कि मैं अपने मायके जाऊंगी या मर जाऊंगी लेकिन गाँव जाऊंगी। वो बोलते जिसमें दे रहा काम करती मेरे पास न काम बिल्कुल कुछ भी नहीं करती थी, किसी को बिल्कुल ना समझती, अपने रूम में रहती खाली। और कुछ ना गाँव बुलवाए भैया और उन्हें जहर देकर मारा है। और हमने भाई के साथ बॉडी के साथ रहे वहाँ पे, हमने पूछा भैया ने क्या क्या खाया है, तो बोले कोल्ड ड्रिंक पी है, नाश्ता करा है और खाना खाया और दूध पिलाया है। आपको आपके जेठ की किशन पाल की सूचना कहाँ से मिली, किसके द्वारा मिली? पनेरा से मिली, किसी अनजान व्यक्ति ने फोन उठाया भैया का, हमने फोन कराया घर से, तो तब मतलब मिली। ये भैया पहुंचे उनके छोटे वाले, तब लेके गए उन्हें, उन्हीं से बोला है कि मतलब मुझे जहर दिया गया है। अच्छा, वो खत्म होने से पहले कह के गए हैं? हाँ, बोल के गए हैं कि मुझे जहर दिया गया है, पत्नी ने और उनके परिवार वालों ने, सारों ने दिया है। पुलिस प्रशासन से आप किस तरीके की कार्रवाई की मांग करोगे? हम तो चाह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले उसे, कि कभी और किसी व्यक्ति के साथ ऐसा दोबारा ना हो। तो मतलब वो सारा दिन अपने फोन में लगी रहती थी? हाँ, बिल्कुल काम वाम भी नहीं करती थी, ना किसी को समझती, यहाँ तक कि भैया को ही नहीं समझती, और को क्या समझेगी। आप लोगों को कुछ किशन पाल के पिता से मैं इस वक्त बात करूंगी, किस तरीके का दुख वो अभी जताने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल होगा एक माता पिता से उनके बेटे की जान जाने के बाद उनसे इस तरीके की बातें सवाल जवाब करना, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी, आप सभी इसका अंदाजा लगा सकते हो। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दलवीर। आपके बेटे के साथ जो हुआ, आपके घर की जो बहू थी प्रियंका, उसके लिए आप क्या कहोगे? प्रियंका ने तो जुल्म करो, प्रियंका ने, और गाँव में घुस जाती लेटरिन में तो 2-3 घंटा में करती फोन लेके, और लौड़ा के तो भाई तुम फोन दिन भर चला दो तो काम काखन करोगी, और पानी मांगो तो पानी को नौकरी तुम पे पिया नहीं जा रहा पानी, और तुम क्या कही बोलते रहो? और लड़का मेरा तुम्हें क्या बोल तो आते, और मैं नौकरी तो भैया मोत के तो भैया पापा जाको कुछ नहीं हटवा तो लाल लिया नहीं भैया लहजा पैसा लिए दिया भैया, अब भैया मोह तो चाहिए न्याय, जो तो वहाँ बेटा ना मरे, जो तो मेरी ठंडी छाती ना होगी। हाँ, जो तो मेरा मर गो तो ऐसी मनना चाहिए वहाँ को, जब तो वह मालूम पड़े हाँ कैसे मारो गए होगे, और दोनों नहीं उठावे पहले बहन भैया ने, और उनका जब पता। जी, किशन पाल की जो पड़ोस की दादी किशन पाल की लगती है, मैं इस वक्त उनसे बात करूंगी कि अपने नाती को लेकर के और नाती की जो इनकी बहू थी प्रियंका, उनको लेकर के ये क्या सच आगे का बताएंगे। जी दादी। बेटा, हम बस ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए, जो हमारे साथ लड़का के साथ में घटना हुई है, हम इन दोनों बहन भाइयों को गिरफ्तार करना चाह रहा और हमारे मन में कर, मतलब किशन पाल की वाइफ और उनके भाई को, हाँ, बहन भाइयों को गिरफ्तार है जाएंगे और इन पर मार पड़नी चाहिए एक बार सिर्फ। आखिर ऐसा क्या मामला छुपा हुआ है जो पुलिस वाले भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, जो दोषी है, लगातार इस तरीके के केस बढ़ते चले आ रहे हैं, आप पुलिस क्यों नहीं पकड़े गए? पकड़े क्यों नहीं गए? पकड़े क्यों नहीं गए? क्यों नहीं पकड़े गए? 1 महीना 8 तारीख को कोई तो राज है आवाज में, कोई तो राज है, और पुलिस को पैसा भरे है इन्होंने, पुलिस को पैसा भर के मुंह बंद कर दिया इनका, मतलब पूरा थाना बिक चुका। एक नहीं 2 जगह रुपया भरे, लखनऊ तक रुपया भर के आया हुआ वो। अच्छा, कुछ फोटो भी सामने आए थे कि जो मतलब एटा के पूर्व सांसद हैं उनके पास और तमाम बड़े नेताओं के पास वो लोग जा रहे हैं। हाँ, वो नेता गर्दी में लड़का बाप, लेकिन बाप को कोई कहानी पता ना है कि बहन भैया को राज है, तो उनको माली में दोनों बहन भैया को राज है, और इन दोनों बहन भैया की कहानी है।